Hello students, welcome back to your channel. This is your chapter 12, that is the tears of Princess Prunella. तो यहाँ पे ये एक स्टोरी है. टीयर्स मीन्स आंसू. किसके आंसू? यहाँ पे प्रिंसेस, एक राजकुमारी जिसका नाम प्रुनेला था, उसके आंसू के बारे में कि मतलब कि उसे क्या था जो उसके जो आंसू आए, क्या स्टोरी थी उसके पीछे. So let's see. Princess Prunella, a little girl, had all the happiness, but still she grumbled. ये कहानी प्रुनेला की है, जो एक छोटी सी लिटिल गर्ल है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन बट स्टिल शी ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड मीन्स क्या होता है? कंप्लेन्ड अबाउट समथिंग. वो बहुत ही खुश थी, लेकिन क्या थी उसकी स्टिल अभी भी आदत क्या थी उसकी? कंप्लेन करने की, शिकायत लगाने की उसकी आदत थी. सो थ्रू दिस वीडियो we will come to know about the story of Prunella. So let's start. There is no doubt that Princess Prunella would have been the most charming. इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो राजकुमारी प्रुनेला थी वो बहुत ही चार्मिंग और लिटिल गर्ल थी. इफ शी हैड नॉट बीन सो एक्सटीडिंगली cross and discontented. Exceedingly means extremely. Cross means annoyed या क्वाइट एंग्री, गुस्से में आना. हाँ, अगर वो ऐसी ना होती, कैसी ना होती? मतलब कि जो है एक्सट्रीमली जो है क्वाइट एंग्री, गुस्से वाली नहीं होती, या डिसकंटेंटेड नहीं होती, नॉट सेटिस्फाइड मतलब कि उसे क्या रहता था, हर वक्त जो है शिकायत लगानी थी. उसमें उसके मन में जो है सेटिस्फेक्शन नहीं था किसी भी तरह का. बहुत ही वो ग्रम्बल्ड थी. शी हैड एवरी bit of happiness that the love of her parents and the wit of her fairy godmother could put in her way. उसके पास बहुत सारी खुशियाँ थी. शी हैड एवरी बिट ऑफ हैप्पीनेस दैट द लव ऑफ हर पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स जो हैं उसे बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते थे. द विट ऑफ हर फेयरी गॉड मदर, जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी बहुत उसे खुश रखती थी. उसके हर रास्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ उसको जो है जिससे उसे खुशी मिले, ऐसा वो जो है इस तरह से जो है उसके साथ बिहेव करती थी. एंड येट शी ग्रम्बल्ड एंड ग्रम्बल्ड मतलब कि फिर भी क्या थी वो, जो रानी है, प्रिंसेस है प्रुनेला, वो ग्रम्बल्ड करती थी. ग्रम्बल्ड मीन्स कंप्लेंट करती रहती थी, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, अबाउट समथिंग. द क्वीन एंड द किंग थॉट एंड थॉट. जो राजा हैं और रानी है, मतलब कि प्रुनेला के फादर पेरेंट्स जो हैं वो सोचते थे इस बारे में कि जो है प्रुनेला ऐसा क्यों करती है. दे फाइनली अराइव्ड एट अ सॉल्यूशन, और फाइनली उन्होंने जो है इस बात का सॉल्यूशन निकाल लिया. वी मस्ट फाइंड हर अ प्ले फेलो, दे सेड वाइजली. उन्होंने बहुत ही जो है वाइजली मीन्स जो है इंटेलिजेंट, वाइजली समझदारी से उन्होंने जो है इस बात का सॉल्यूशन निकाला. क्या निकाला उन्होंने? कि वी मस्ट फाइंड हर अ प्ले फेलो, मतलब कि हमें जो है उसका क्या ढूंढना चाहिए? प्ले फेलो ढूंढना चाहिए. उसके साथ खेलने के लिए कोई हमें साथी ढूंढना चाहिए, तो मे बी सम उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए. तो द सेम डे दे इशूड अ प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है बेटा हियर एन ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट. जब हम किसी चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने, क्वीन और किंग ने प्रोक्लेमेशन कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, टू टेल द होल वर्ल्ड दैट प्रिंसेस प्रुनेला वांटेड सम वन टू प्ले विद. उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया कि जो राजकुमारी प्रुनेला है वो एक जो है अपना प्ले फेलो चाहती है, एक साथी जो है वो ढूंढ रही है खेलने के लिए. नाउ इट इज नॉट ऑफन दैट वन गेट्स अ चांस ऑफ प्लेइंग विद अ किंग्स डॉटर, सो इट इज नो वंडर दैट when the princess followed her royal parents into great hall on the appointed day. ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि यहाँ पे जो है मतलब कि जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वो किंग्स की डॉटर जो है यहाँ पे वो
उनको एक चांस मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, एक दिन के लिए भी। तो इसमें कोई शक नहीं है जो राजकुमारी थी उसने ये नोटिस भी करा कि जो जिस दिन वो अपॉइंट किया गया था डे सबको बुलाने का, वहाँ पे उसने प्रिंसेस ने नोटिस किया ये कि पूरा हॉल भरा हुआ था। what she found it filled from end to end, और ये पूरा एंड तक भरा हुआ था विद ऑल लिटिल प्रिंसेस, छोटे छोटे जो है वहाँ पे राजकुमार और प्रिंसेसेस एंड ऑल द लिटिल काउंट्स, बहुत जो है बहुत छोटे छोटे जो है वहाँ पे, एंड काउंटेसेस एंड ऑल द लिटिल dukes and duchess that the surrounding kingdoms could produce. Here dukes means जैसे कि lord नहीं होते नवाब, dukes means नवाब, एंड द डचेसेस मीन्स होता है द वाइफ और विडो ऑफ ड्यूक, जैसे कि जो नवाब थे उनकी वाइफ भी आई हुई थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे, जो आसपास के राजा हैं, पूरा हॉल जो है भरा हुआ था। ये सब देख के जो है प्रुनेला बहुत खुश हो गई। Now the princess suddenly jumped to her feet again and pointed towards the door. यहाँ पे जो प्रिंसेस पुनेला थी उसने अचानक अपने पैरों पर फिर से जो है एक जंप किया और दरवाजे की ओर उसने डोर की तरफ जो है इशारा किया। There is the playfellow I should like to play with, she exclaimed. इसने प्रूनेला ने फिर जो है प्ले फेलो की तरफ इशारा करते हुए बोला आई शुड लाइक टू प्ले विद, मैं जो है इसके साथ खेलना चाहूंगी, मीन्स आई शुड लाइक टू प्ले विद, मुझे जो है इसके साथ खेलना चाहिए, ऐसा जो है प्रूनेला ने कहा। ही इज नॉट लाइक द अदर्स, ये औरों की तरह नहीं है, फॉर ही हैज अ वंडरफुल लुक ऑन हिज फेस, ये जो है दूसरों की तरह नहीं है, उसका फेस जो है अलग से बहुत ही उसे जो है वंडरफुल लग रहा था। एवरीबडी लुक्ड राउंड एट द डोरवे, सभी जो है डोरवे की तरफ देख रहे थे। एंड श्योर इनफ देयर स्टूड अ बॉय whom no one had noticed before. Come here, prince, commanded the princess. वहां डोर के पास एक लड़का खड़ा खड़ा था जिसे जो है किसी ने भी नोटिस नहीं करा था, लेकिन जो है प्रिंसेस ने उसे बुलाया। कम हियर प्रिंस, बट द बॉय ड्रू बैक विद अ bewildered ear and shook his head. Princess Prunella stamped her foot angrily. Here bewildered means confused, means हक्का बक्का रह जाना, insensible मतलब कि जो है एकदम से उसे the boy drew back with a bewildered ear and shook his head. यहाँ पर जो वो बॉय था वो हैरान होके जो है बैक देखने लगा और उसने जो है अपना सिर हिला दिया प्रिंसेस को। देन प्रिंसेस पुनेला स्टैम्प्ड हर फूट एंग्रीली, फिर उसने जो जमीन पर अपना गुस्से से पैर मारा। हाउ डेयर यू हेजिटेट व्हेन आई टेल यू टू कम हियर। तब प्रिंसेस ने उसको बॉय को कहा कि तुम इतना हेजिटेट, इतना हिचकिचा क्यों रही हो कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रही हूँ। प्रिंस जोर से चिल्लाकर बोली। एट दिस हाउएवर द स्ट्रेंज बॉय टर्न्ड एंड हैस्टेंड आउट ऑफ द रूम ऑल टुगेदर एंड अ लाउड मर्मर ऑफ एस्टोनिशमेंट रोज फ्रॉम द चिल्ड्रन। और फिर सब ये हो जाने के बाद स्ट्रेंज बॉय जो है वहाँ से वो टर्न हुआ और हैस्टेंड मीन्स होता है मतलब कि इन हरी, मतलब कि वो जल्दी से उस रूम से चला गया। एंड अ लाउड मरमर मीन्स होता है मटरिंग करना, जैसे बड़बड़ाना। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाउड हो गया, किस चीज़ का लाउड हो गया, जो वहाँ पे जो बच्चे थे, बच्चे और बहुत सारे जो एस्टोनिशमेंट्स मीन्स हेयर अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ये सब देख के वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो आपस में क्या करने लगे, मरमरिंग करने लगे, मटरिंग करने लगे।
The king's daughter had never been disobeyed in her life before. जो किंग्स की डॉटर प्रिंसेस प्रणुला थी वो कभी भी ऐसे जो है डिसओबेड नहीं हुई थी लाइफ में पहले. एंड फॉर अ मोमेंट शी वॉज टू एस्टोनिश्ड टू स्पीक. मीन्स पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसी की बात को, प्रिंसेस की बात को माना नहीं हो. तो थोड़ी देर के लिए वो जो प्रिंसेस हैं प्रणेला जो है वो क्या हो गई, टू एस्टोनिश टू स्पीक, एकदम से सरप्राइज्ड होगी कि वो अब क्या बोले. हु इज ही, व्हाट इज हिज नेम, शी डिमांडेड एट लास्ट. फिर फाइनली जो फिर प्रणुला जो उस बॉय को पॉइंट आउट करते हुए उसके बारे में पूछते हैं. हु इज ही, वह कौन है. व्हाट इज हिज नेम, उसका क्या नाम है. There was a pause, broken presently by the shrill voice of one of the pages. तब वहाँ थोड़ी देर के लिए एक पॉज हुआ था. पॉज मीन्स थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गए थे जैसे. ब्रोकन प्रेजेंटली बाय द श्रिल वॉइस, तब जो है प्रिंसेस जो है एक तेज आवाज में बोलती है कि वो कौन था, जैसे कि प्लीज योर हाइनेस. तब एक आवाज आई योर हाइनेस. योर हाइनेस मीन्स जैसे जो हम रिस्पेक्ट देते हैं महारानी को, महाराजा को, जैसे योर हाइनेस इट्स ओनली रोबोट, वो एक रोबोट है. द मिन्स्ट्रल्स सन, वो मिन्स्ट्रल का बेटा है. ही कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता, ऐसा उसने कहा. कैन नॉट हियर, रिपीटेड द प्रिंसेस. व्हाट इज दैट. फिर प्रिंसेस ने कहा क्या, सुन नहीं सकता, यह क्या होता है. व्हाट इज दैट. It means that he cannot hear any sound. Little daughter, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है सुन नहीं सकता. Any sound, कुछ भी नहीं सुन सकता. Explained the queen. So you see, he would. यहाँ रानी एक्सप्लेन करती है उस चीज़ को लिटिल डॉटर को कि इसका मतलब वह कुछ सुन नहीं सकता. तो इट विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो. सो वॉच and subscribe my channel to see the second video. Thank you.